उस रात दरवाजे पर जो खड़ा था वह दादा नहीं था। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। मैंने देखा हमारे घर का आंगन वाला दरवाजा खुला हुआ था। मेरे दादा वापस आ गया था। उनके पीछे वही बूढ़ा पीला बैल भी था, लेकिन दादा बैल को पकड़े दरवाजे पर बारिश में खड़ा था और अंदर नहीं आ रहा था। मैं खाट से उतरा और पूर्व वाले कमरे का दरवाजा खोलकर आंगन की तरफ चिल्लाया, दादा आप आंगन में आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने फिर से आवाज लगाया, दादा जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। हमारे आंगन के दरवाजे पर एक बहुत ऊंची चौखट था। दादा कहा करता था कि ये चौखट गंदी चीजों को अंदर आने से रोकता है। अगर ये चौखट हो तो बुरी चीजें घर में नहीं आ पाती। लेकिन दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पीछे खड़ा बूढ़ा बैल मुझे घूर कर देख रहा था। दादा जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। और फिर तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमका। वो चमक इतनी तेज था कि चारों तरफ रोशनी हो गया और उसी पल मैंने साफ देखा कि दरवाजे पर खड़ा आदमी मेरे दादा नहीं था, वो चेन लाओसान था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान था। मुझे दादा की बात याद आ गया था कि अगर किसी भूत का नाम 3 बार पुकारो तो वो आ जाता है, और मैंने अभी अभी चेन लाओसान का नाम 3 बार पुकारा था। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और पूरे शरीर में ठंड लगने लगा। तभी मैंने देखा कि आंगन में एक काला साया खड़ा था। चेन लाओसान आंगन के अंदर आ गया था और उसके पीछे वही बूढ़ा पीला बैल भी था। मैं डर के मारे कांपने लगा और जल्दी से पूर्व वाले कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था। तभी बाहर से चेन लाओसान की आवाज आया, लेकिन वो मेरे दादा की आवाज की नकल कर रहा था। छोटे फल के छिलके, बाहर बहुत बारिश है, जल्दी दरवाजा खोल दो। मैं डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया और कोई आवाज नहीं निकाला। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो बाहर से फिर आवाज आया, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश मेरे जूते भिगो देगा। मुझे अचानक याद आया कि चेन लाओसान का शरीर हमारे बूढ़े बैल ने खा लिया था और वो पैरों से खाना शुरू किया था। इसका मतलब चेन लाओसान के पैर ही नहीं था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं चेन लाओसान दरवाजा तोड़ ना दे। मैं धीरे से दरवाजे की कुंडी खोलकर पास के तहखाने में छुप गया। कुछ ही सेकंड बाद मुझे लकड़ी का दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक बैल के जोर से रंभाने की आवाज आया। वो आवाज इतनी तेज था जैसे मेरे कान फट जाएगा। मैं डर के मारे तहखाने में छुपा बैठा रहा। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। बाहर बिल्कुल शांति हो गया था। मैंने धीरे से तहखाने का ढक्कन खोला और तभी मुझे दादी की आवाज सुनाई दिया, छोटे फल के छिलके तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। मैंने तुरंत जवाब दिया, दादी मैं यहाँ तहखाने में हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आंगन की तरफ देखा मेरे होश उड़ गए। आगे क्या हुआ पार्ट 4 में।